सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम देखते हैं देव गति। जिस गति में जीव अपने किए हुए कर्मों के सातारू फल अधिक भोगते हैं उसे देवगति कहते हैं। अभी देव का हम नरक को कंपेयर करके निकालेंगे, आसान रहेगा। नरक में सामान्य से हमने 101 कर्म प्रकृतियों का बंध देखा था। देवता में 104 है। 3 कर्म प्रकृतियों का बंध देवता के जीव ज्यादा करते हैं, नरक से ज्यादा करते हैं। अचरज होगा लेकिन यही सत्य है। देवता नारकी के जीवों से 3 कर्मों का बंध अधिक करते हैं। कौन कौन से? एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, इन 3 कर्म प्रकृतियों का बंध एक्स्ट्रा करते। एकेंद्रिय, स्थावर और आतप मतलब नारकी का जीव एकेंद्रिय में, स्थावर में और आतप में नहीं जाता, लेकिन देवता का जीव जाता है। क्यों जाता है? बहुत सिंपल है। नारकी वाले तो उनको परेशानी इतनी है, वो भोगने में ही व्यस्त है। देवता के पास सुख बहुत है। क्या करते हो? क्रीड़ा करते रहते। अच्छा, हमारे जैसी क्रीड़ा रहती है, थोड़ी लेवल ऊपर की है। हम घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? पर्वत, क्या हो गया, पृथ्वी का है, नदी, पानी और अच्छी अच्छी ग्रीनरी देखने के लिए जाते हैं, वनस्पति। तो जब हम देवता की गति देखते हैं ना, तो उसमें 40 की जगह 46 है। ये 6 कौन से बढ़ गए? बादर, पृथ्वी, पानी और वनस्पति के पर्याप्त और अपर्याप्त। मतलब देवता काल कर इन 3 जगह पे जन्म ले सकते हैं। वो बोलते हैं जहां पे आसक्ति वहीं पे जाके वापस तैयार हो सकते हैं। और इसीलिए इन 3 कर्म प्रकृतियों का बंध देवता नारकी से कंपेयर करने के बाद ज्यादा करते हैं। मतलब कितने कर रहे हैं? सामान्य से 104। मतलब यहाँ पे 16 कर्म प्रकृति का बंधन नहीं होता। कौन सी? देव गति से लगाकर विकलेंद्रिय त्रिक तक ये 16 कर्म प्रकृतियों का नियम बंद नहीं करते, क्योंकि वहां पे देवता जाते ही नहीं। तो सामान्य से हो गया 104। पहले गुणस्थान में वही रूल। क्या कम होगा? आहरद्विक और जीना नाम में से क्या क्या बचा? आहरद्विक ऑलरेडी निकल गया है, तो सिर्फ जीना नाम का अबंध हो जाएगा। पहले गुणस्थान में 103, 104 माइनस जीना नाम का अबंध 103। अभी पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में वही कंपैरिजन, जा स्था न न आ, एक एक चीज को हम कंपेयर करेंगे ना, तो नपुंसक चौक तो घटने वाला ही है। प्लस जो ये 3 एडिशनल बढ़ गई थी ना, कौन कौन सी? एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, ये भी बंध विच्छेद में जाएगी। मतलब पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में जाते वक्त देवता 7 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद करके, 7 कौन सी? नपुंसक चौक, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, 7 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद करके दूसरे गुणस्थान में 96 कर्म प्रकृतियों का बंध करते। सेम नारकी जैसे ही आ गया। फर्क कहां पे? सामान्य से 104, पहले गुणस्थान में 103, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे में एग्जैक्टली सेम। यहां पे भी 70 था, यहां पे भी 70 है। वही 25 का बंध विच्छेद, 1 का अबंध। चौथे गुणस्थान में सेम, वहां पे भी 2 बढ़ गई थी, यहां पे भी 2 बढ़ जाएगी। 70 से लेके 72 तक 2 कौन सी बढ़ गई? जीना नाम और मनुष्यायु। रिवाइज करते हैं। देवगति सामान्य से 104 कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं। 16 कौन सी कम हुई है? 16 कम हो गई है देवद्वीक से लगाकर विकलेंद्रिय त्रिक तक। पहले गुणस्थान में जीना नाम का अबंध होता है, इसीलिए पहले गुणस्थान में 103 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। दूसरे गुणस्थान में 7 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद करके 96 कर्म प्रकृतियों का बंध करते। 7 कौन सी? नपुंसक चौक, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। तीसरे गुणस्थान में 70 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है, मतलब 25 का बंध विच्छेद और 1 का अबंध। चौथे गुणस्थान में 72, बिल्कुल से। ओके, यह हो गया सामान्य देवलोक। अभी पहला और दूसरा देवलोक एग्जैक्टली सेम, जैसा सामान्य देवलोक बताया वही
सामान्य से 104, पहले गुणस्थान में 103, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे गुणस्थान में 70, चौथे गुणस्थान में 72। ओके, अभी हम नीचे से देखते हैं देवता। सबसे पहले भवनपति, वैनवंतर और ज्योतिषी। भवनपति, वैनवंतर और ज्योतिषी, इनके केस में क्या चेंज आएगा? जिन नाम, क्योंकि जिन नाम में तीर्थंकर इन जगहों से नहीं पहुंचते। तीर्थंकर की आगति देखेंगे तो ये सब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सामान्य से 103 जिन नाम गया, पहले गुणस्थान में भी 103, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे गुणस्थान में 70 और चौथे गुणस्थान में 2 बढ़ रही थी। कौन कौन सी बढ़ रही थी? मनुष्यायु और जीन नाम। तो जीन नाम है नहीं, एक ही बढ़ेगी, 71। रिपीट करता हूं, सामान्य से 103, पहले गुणस्थान में भी 103, दूसरे गुणस्थान में 96, तीसरे गुणस्थान में 70 और चौथे गुणस्थान में 71। सिर्फ एक बड़ी, यहां पे चेंज आ गया। ओके, अभी तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक, क्योंकि पहला दूसरा हमने ऑलरेडी देख लिया, तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक क्या चेंज आएगा? तीसरे से लेके 8वें देवलोक तक हम सोचेंगे, वापस हमको वही देखना है कि गति आगति में क्या फर्क आ रहा है। क्या फर्क आ रहा है? तीसरे से 8वें देवलोक के जो जीव है, जो देवता है, ये काल करके बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में नहीं जाते। अगर उनको वहां पे जाना नहीं है तो वो प्रकृति का बंध भी नहीं होगा। मतलब जो हमने सामान्य नरक में 101 रखी थी और यहाँ पे 104 करके रखी थी, तो ये वापस बैक टू पवेलियन 101 आ गई। मतलब तीसरे से लेके 8वें देवता तक सामान्य से 101, पहले गुणस्थान में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72। मतलब जो सामान्य नरक का था एग्जैक्टली सेम पैटर्न। अच्छा, हम देवता में भी 4 ही गुणस्थान क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देवता में भी 4 ही गुणस्थान है। नारकी में 4 गुणस्थान, देवता में 4 गुणस्थान, तिर्यंच में 5 गुणस्थान और मनुष्य में 14 गुणस्थान। ओके, 3 से 8 देवता का हो गया। अभी इसमें देखिए, जो किलविशी है ना, वो किलविशी भी का भी यही होगा, नवलोकांतिक का भी यही होगा, क्योंकि उनका जो पोजीशन है वो उसी तीसरे से 8वें देवलोक के बीच में ही है। अभी अगला ग्रुप देखते हैं, 9वें देवलोक से लेकर नवग्रह तक देखते हैं क्या चेंज आएगा। यहां पे गति आगति के थोकड़े में देखते हैं, यहां से काल करके जीव तिर्यंच में नहीं जाते, सिर्फ मनुष्य बनते हैं। 15 कर्म भूमिज गर्भज मनुष्य। जब तिर्यंच में जाना ही नहीं तो उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। कौन कौन सी? एक उद्योत और तिर्यंच त्रिक। तिर्यंच त्रिक और उद्योत, ये 4 कर्म प्रकृतियों का वह जीव बंधन नहीं करेगा। मतलब जो हम सामान्य से 101 ले रहे थे उसमें से ये 4 गई, तिर्यंच त्रिक और उद्योत। मतलब सामान्य से 97 कर्म प्रकृतियों का बंध 9वें देवलोक से लेके नवग्रह तक के देवता करते हैं। अभी इसमें से मिथ्यात्व गुणस्थान में क्या? एक जीना नाम का अबंध 96। यहां से क्या हो गया? पहले से दूसरे में जाते वक्त नपुंसक चौक गया 92। यहां से आगे तीसरे में जाते वक्त वही 25 + 2 27 में से जो जो ऑलरेडी गई उनको कम कर लेना है। मतलब अभी कितनी हो जाएगी? जो हम 25 कर रहे थे उसमें से 4 ऑलरेडी निकल चुकी, तो 21 का बंध विच्छेद और मनुष्यायु का अबंध। मतलब 92 - 21 - 1 70 कर्म प्रकृतियों का बंध जीव तीसरे गुणस्थान में करता है। चौथे में क्या हो जाएगा? वापस 2 ऐड हो गई। रिवाइज करते हैं, सामान्य से तिर्यंच त्रिक और उद्योत, इन 4 कर्म प्रकृतियों का बंध 9वें देवलोक से नवग्रह तक के देवता नहीं करती है। इसलिए 101 - 4 97 का सामान्य से बंध होगा। पहले गुणस्थान में
96, दूसरे में 92, तीसरे में 70 और चौथे में 72। अभी देवगति में सिर्फ क्या बचा? 5 अनुत्तर विमान। 5 अनुत्तर विमान के बारे में एक चीज आपको पता है कि ये जीव नियमा सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और सम्यक दृष्टि मतलब सिर्फ चौथा गुणस्थान, और चौथा गुणस्थान बताया तो मतलब सिर्फ 72 कर्म प्रकृतियों का बंध करेंगे। तो क्या हो गया? अनुत्तर विमान में सामान्य से भी 72 और गुणस्थान एक ही है, वो है चौथा, उसमें 72 कर्म प्रकृतियों का बंध करते हैं। तो ये हो गया हमारा देवगति कंप्लीट। सभी को जय जिनेन्द्र।